शक्कर में मिठास का गुण है, इसलिए उसे शक्कर कहा जाता है। नमक में खारेपन का गुण है, इसलिए उसका नाम नमक है। मानव में मानवता का गुण है, इसलिए इसका नाम मानव है। और नारी में नारायणी का गुण है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी है। सारा खेल गुणों का खेल है। सबसे पहले अपने अंदर सहनशीलता का गुण विकसित करना, गम खा लिया कर। गैरों की गम खाना आसान होता है, अपनों की गम खाने में आदमी परेशान होता है। जो अपनों की गम खा लेता है, उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो अपनों की गम नहीं खा पाता है, उसकी जिंदगी ही कम हो जाती है, जिंदगी ही कम हो जाती है। कभी कभी पति की भी गम खा लिया करो। कभी कभी आपका पति जोश में आपको थोड़ा डांटेगा। जब आपका पति आपको डांट लगाए तो समझ लेना, कभी कभी तुम्हारे पिताजी ने तुमको डांटा था बचपन में। जिसमें पति डांटने लग जाए तो समझना ये पिता का रूप धारण करके हमको डांट कर सुधार रहा है। धन्य हो पति देव। कभी कभी वाइफ तुम्हारी डांटेगी तुमको, ऐसे पत्नियां खुलासा में नहीं डांटती, बेडरूम में ठीक से डांट कर सुधारती है। पतियों की सर्विसिंग होती है बेडरूम में। बड़े बड़े धुरंधर पति सब दुरुस्त कर दिए जाते। हाँ, सब खुश हैं माताएं बहनें कि बिल्कुल तुम जानते कैसे हो, ये बताओ। आखिर तुमने गृहस्थी किया नहीं, ये अंदर का मैटर पता कैसे? जब तुम्हारी पत्नी तुमको डांट लगाए तो वो समय याद करना जब तुम बच्चे थे और तुम्हारी मां कभी कभी तुमको डांटती थी सुधारने के लिए। अब ये जिस समय तुम्हारी पत्नी डांट रही हो, समझ लेना मां का रूप धारण करके तुम्हें डांट कर सुधारना चाहती है कि मेरा पति साधारण ना हो, महान पति बने, इसलिए डांट रही है। डांटता मनुष्य उसी को है जिससे बहुत प्रेम करता है। जिसको दिल से तुम ज्यादा चाहते हो ना, उसकी गलतियों को तुम सुधारना चाहते हो, इसलिए उसको डांटते हो। पड़ोसी का बच्चा गलती करे, तुम देखते रहते हो, कुछ नहीं कहते हो, डांटते भी नहीं। लेकिन तुम्हारा बच्चा उससे कम गलती करे, तुम उसको डांटते भी हो, एक थप्पड़ भी लगा देते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद के बच्चे को बहुत चाहते हो। जिसको तुम बहुत चाहते हो उसको ही तुम डांटते हो, फटकारते हो, सुधारते हो। यदि आपके माँ बाप ने आप पर डांट लगाई हो तो माँ बाप से नाराज मत होना, बल्कि उनके चरणों को नमन करना कि मुझे तुम धन्य बनाना चाहते हो। कभी कभी गुरु भी अपने शिष्य को डांटता है। जिस शिष्य को गुरु डांटता है, समझ लेना उसको बहुत महान बनाना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा, गुरु को कुम्हार का स्थान दिया गया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट, खोट माने बुराई। कुम्हार मिट्टी को रौंदता है। माटी कहे कुम्हार से तू रौंदत है मोय, रौंदता है। उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उनको बीन बीन कर निकाल कर फेंकता है, फिर चाक पर चढ़ा देता है,
फिर एक आकार में ढाल देता है। कुल्हड़ बना देगा, प्याली बना देगा, मटका बना देगा, घड़ा बना देगा। कुम्हार, ऐसे गुरु कुम्हार हैं। और कुम्हार को आपने देखा होगा, जब मटका बनाता है तो ऊपर से चोट मारता है, लेकिन भीतर हाथ लगाए रहता है। ऊपर से चोट इसलिए मारता है कि घड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कभी न फूटे, और अंदर हाथ इसलिए लगाए है कि घड़ा अभी न फूटे। अगर ये अंदर हाथ न लगाए, ऊपर से चोट मार दे तो अभी फूट जाएगा, इसलिए अंदर हाथ लगाए। ऐसे याद रखना, किसी को डांटना तो अंदर से कृपा का हाथ भी लगाए रहना, प्रेम का हाथ लगाए रहना, कोमलता का हाथ लगाए रहना, अंदर से उसको संभाले रहना, कहीं अभी न टूट जाए। इस बात का भी ध्यान रखना। डांटने का अधिकार उन्हीं को है जो लोग अंदर से प्रेम का हाथ लगाए रहते हैं, वही डांट सकते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सहनशीलता का गुण आपके अंदर विकसित हो, संतोष का गुण, संतोषी भी बनो। कभी बहुत अच्छे कपड़े पहनने को ना मिले, संतोष रखो। हमारे जितने भगवान हैं, कोई बहुत अच्छे कपड़े फोटो में पहने हुए नहीं दिखते, लेकिन भगवान कपड़ों से कोई ज्यादा वो नहीं। थोड़ा कम कीमत का कपड़ा पहन लो, लेकिन घर में लफड़ा मत बनाओ। धो लो पानी से, साबुन से, साफ पहनो। और कभी पैसे हो जाए तो थोड़ा कीमती भी पहन लो, ऐसा भी नहीं चिरकुट बने रहो। कभी व्यवस्था कमजोर हो, मोटरसाइकिल से भी चले जाइए। व्यवस्था बन जाए तो कार भी ले लीजिए, और ज्यादा व्यवस्था हो जाए तो हेलीकॉप्टर ले लीजिए। सत्संग में आइए आप हेलीकॉप्टर से, जगह बना देंगे हम लोग, उतर जाइए आप, स्वागत है। पैदल चलना पड़े तो भी मन प्रसन्न रहना चाहिए। कभी साइकिल से जाना पड़े तो समझ लो व्यायाम हो रहा है। मोटरसाइकिल से जाना पड़े, हंसते हंसते जाइए। कार में चलना पड़े तो भी अहंकार ना कीजिए, नम्रता पूर्वक कार में बैठ जाइए। कहते हैं कि अहंकार की कार से उतर जाओ और विनम्रता के विमान पर बैठ जाओ, तो सुख शांति और उन्नति की मंजिल दूर नहीं है जो विनम्र हो जाता है। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान। आपसे गुरुदेव विनती, ये सदा निर्धार हो। आपके चरणों में गुरुवर नमन बारंबार हो। आपके चरणों में गुरुवर नमन बारंबार हो। आपसे गुरुदेव विनती, ये सदा निर्धार हो। विनय शब्द में बहुत शक्ति है। संतोष का गुण और
प्रेम का गुण भी विकसित करना। मनुष्यों से भी प्रेम करो, लेकिन पशुओं से भी प्रेम करो। अभी मैं तपोभूमि आश्रम नेपाल बॉर्डर अपने गुरु के दर्शन के लिए गया था। 26 और 27 जनवरी उनके चरणों में थे हम। तो वहाँ जो आश्रम है ना, उसमें 3-4 मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया है। मधुमक्खी जानते हो, वो शहद बनाती है। तो संतों ने मुझसे बताया कि छत्ता लगाया। तो हमने संतों से कहा इनको छेड़ना मत। बोले ठंडी इनको बहुत लगती है। तो हमने कहा दूर से रजाई उठाओ इनको। वहाँ हमारे आश्रम पर बहुत ठंडी है, बहुत सर्दी है। 1.5-2 महीने सूरज निकलता नहीं, कांप जाती है हड्डी वहां। मैंने कहा मधुमक्खियों को भी रहने दो, इनसे भी प्रेम करो। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। गायों से भी प्रेम करना, चिड़ियों से भी प्रेम रखना, कभी कभी उनको दाना चुंगा देना। और चिड़ियों को, मछलियों को, गायों को, बकरे बकरियों को कुछ खिलाना ना खिलाना, लेकिन इतनी जरूर प्रेम से कृपा कर देना कि उनको मारकर खुद न खा जाना। इतना प्रेम रखना, इतनी दया मया बनाए रहना। जियो और जीने दो का सिद्धांत लेकर चलना। परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाना। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। नच धर्मो दया समा। चाणक्य कहते हैं दया के समान कोई धर्म नहीं। धर्मो मित्रम मृतस्य चा। और मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो धर्म है। तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चिड़ियां सब जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा परमार्थ के लिए, लोकार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए जो जिंदगी जिए, उसी का नाम इंसान होता है। उसी का नाम इंसान होता है। जय। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गाइए। किसी के काम जो आए, गाइए। उसे इंसान कहते हैं। जिसको मिट्टी कहते हो, मिट्टी भी हमें अन्न देती है, उसे फल देती है, हरियाली देती है। मिट्टी दर्द भी हमारी सेवा करती है। और ये मिट्टी से बना हुआ पुतला, ये अगर किसी की सेवा ना कर सका तो मिट्टी से गए गुजरे हो। आखिर तो मिट्टी में मिलना ही है, और मिट्टी भी सेवा कर रही है। और मिट्टी से बना पुतला यदि किसी की सेवा न कर सका तो ये मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ हो गया। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
किसी के वाह वाह काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कौन है भगवान, कौन है शैतान, कौन है इंसान? जो दूसरों के दर्द पैदा कर दे उसे शैतान कहते हैं। जो दूसरों की दर्द की दवा बन जाए उसे भगवान कहते हैं। और जो दूसरों के लिए जिंदगी का वक्त निकाल कर जीना सिखा दे उसे संत महान कहते हैं। संत महान कहते हैं। जिसके घर में बुजुर्गों का आदर होता है, जिनकी उम्र 70 है, 60 साल में अपने को बूढ़ा मत मान लेना। अभी हमारे आपके बीच में जो प्रधानमंत्री हैं उनकी उम्र कितनी होगी? चलो अपन अपनी उम्र तो मालूम नहीं, उसकी उम्र क्या पता कितनी, लेकिन जो भी हो 70, 72, 73, पर वो तो पूरे देश को भी संभाल रहे। तुम कैसे मान लेते हो कि 60 साल में मैं बूढ़ा हो गया, टेढ़े टेढ़े चलने लग जाते हो, झुके झुके चलते हो? 70 साल तक तुम बूढ़े नहीं हो। अरे कितने नेताओं ने 70-75 साल में तो शादी किया है, तुम कैसे बूढ़े मानते हो? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम यहां से जाओ तुम भी बुढ़ापे में शादी ढूंढो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। 70 साल तक तुम, 70 के ऊपर उम्र हो जाए, 70-80 के बीच में, तब तुम बुजुर्ग कहे जाओगे। 80 के ऊपर फिर तुम बूढ़े कहे जाओगे। 90 के ऊपर फिर तुम वयोवृद्ध कहे जाओगे। 100 के ऊपर फिर तुम जर्जर कहे जाओगे। जैसे मकान जर्जर हो जाता है, फिर जर्जर, न जाने कब ये मकान गिर जाए। तो बुजुर्गों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो, श्लोक पढ़ना न पढ़ना, रामायण की चौपाई नजर कम है, मत पढ़ो, लेकिन ये बात जो बताने जा रहा हूं इसको याद रखना। कभी कभी अपने बेटे की प्रशंसा कर देना, धन्यवाद दे देना कि बेटा धन्य हो तुम। और कभी कभी यदि तुम सास ससुर हो तो अपनी बहू को धन्यवाद दे देना कि बहू लाड़ी धन्य हो तुम, जो मुझे बुढ़ापे में देवी के रूप में मिली हो। तूने मेरे घर को मंदिर बना दिया, अब ये घर भी तेरा है और मैं भी तेरी हूं और तू भी मेरी है और मेरा बेटा भी तेरा है, तेरा ही तेरा है, अब मेरा कुछ नहीं है। ऐसे बोलते हैं। और बहू से ये भी कह देना, तेरे माँ बाप धन्य हैं जिन्होंने तुझे जन्म दिया। जिस बेटी के माँ बाप की तुम प्रशंसा करते हो, बेटी खुश हो जाती है, गदगद हो जाती है, फिर वो तुम्हारी सेवा करेगी। थोड़ा कभी कभी प्रशंसा कर दे, रोज नहीं, कभी कभी। जब देखना थोड़ा स्पीड कम होने लगी तब प्रशंसा का इंजेक्शन मार देना। बहुत आपके अंदर प्रेम का गुण विकसित हो जाए। आदमी प्रेम का सागर है, तुम साधारण नहीं। कुत्ते से भी प्रेम मनुष्य करता है, बिल्ली से प्रेम करता है,
जानवरों से प्रेम करता है, फूल पौधों से प्रेम करता है। आखिर प्रेम के सागर ना होते तो इतना सबसे प्रेम कैसे करते? और तुम सबसे प्रेम कर लेते हो। याद रखना, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों सबसे प्रेम करोगे, प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने परिवार से प्रेम करोगे, माँ बाप से प्रेम करोगे, सास ससुर से प्रेम करोगे और पति पत्नी प्रेम से रहोगे, बच्चों के साथ प्रेम करोगे, उस दिन तुमको महासुख की प्राप्ति हो जाएगी। उनसे भी प्रेम करो। कितने लोगों को देखो ना, अपनी पत्नी से मिलते हैं तो नाराज होकर मिलते हैं, गुस्सा में बात करते हैं, और दूसरे की पत्नी से मिलते हैं तो ऐसे मुस्कुराते जैसे इंद्रलोक से आए थे, इंद्र कुमार। ये क्या रूप है तुम्हारा? जिसने अपना जीवन तुम्हारे लिए न्यौछावर किया है, उससे भी थोड़ा मुस्कुरा कर बोलो, प्रेम कर दो। और अपने पति से भी मीठी मीठी वाणी में बात करो। तुम्हारा पति बहुत थक जाता है, खेत में काम करते करते, पुलिस की नौकरी करते करते, मिलिट्री की सर्विस करते करते, दुकान में बैठे बैठे आपका पति बोर हो जाता है। घर में जब आए तो कम से कम थोड़ा धन्यवाद दे दो तो उसकी थकान मिट जाए और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कुछ ऐसे शब्दों से बात कर दो। ये प्रेम का गुण आपके घर को स्वर्ग बनाता है, स्वर्ग बनाता है। और प्रेम में भगवान को भी बांधा जा सकता है। इंसान की तो बात छोड़ो, आज यहाँ पर हम सब संत आए हैं तो आपके प्रेम की डोरी में ही तो बंध कर आए, और कौन लाया है? प्रेममा मा भूले भगवान,